प्रॉपर 6 या 6.5 आवर की नींद लेना भी जरूरी है, क्योंकि नींद से ना आपको लगता होगा कि हम नींद सेक्रीफाइस करके मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि नींद सेक्रीफाइस करोगे तो आपका मेमोरी पावर लॉस हो जाएगा, और मेमोरी पावर लॉस होने से आपको फैक्चुअल चीजें याद नहीं होगी। अगर आपको फैक्चुअल चीजें ज्यादा से ज्यादा याद रखनी है तो आपको प्रॉपर नींद लेनी जरूरी है, ठीक है। और प्रॉपर नींद के साथ प्रॉपर फोकस भी होना जरूरी है, क्योंकि नींद अगर पूरी आप होगे ना तो आपके फोकस भी बढ़ेगा, और फोकस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक। आप लोग पूछ सकते हो कि भैया इसमें तो हमने कुछ फिजिकल काम तो किया ही नहीं, पूरे दिन हम बैठ के पढ़ ही रहे। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिकल आपको एक्टिविटी भी इतनी हो जाती है, क्योंकि आप बीच में ब्रेक लेते हो तो उसमें तो आप बैठे नहीं रहोगे ना, तो उसमें तो आप अलग अलग कुछ काम करते रहो। हाँ, बट ये जरूरी है कि आपको टाइम टेबल पे फोकस रहना पड़ेगा, आपको टाइम टेबल पे स्टिक रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा कि हम टाइम टेबल नहीं मेंटेन कर पा रहे, या फिर मेंटेन तो कर पा रहे लेकिन उसमें लिख नहीं रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कोई आपको फ्रेंड ढूंढ लीजिए जो आपको ऐसे दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम टेबल शेयर कीजिए, और वो भी शेयर कीजिए कि आपने उसमें से कितना कंप्लीट किया। तो ये आपको एक ऐसे माइंड में बैठेगा कि नहीं आज मैंने कुछ पढ़ाई की है, और ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस है ना, हम बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है। कॉन्फिडेंस हमको हार्डवर्क करने से आता है। अगर हार्डवर्क नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आए? कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको हार्डवर्क करना ही करना पड़ेगा। आप एक दिन ट्राई करके देख लीजिए, आप एक दिन अगर अपना टाइम टेबल फॉलो कर लेंगे तो आपको दूसरे दिन भी ऐसे लगेगा कि चलो ठीक है, आज मैं वापस अपना टाइम टेबल बनाऊंगा, वापस पूरे का पूरा टाइम टेबल मैं फॉलो भी करूंगा। अगर आपने टाइम टेबल बनाया और वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होने तो घबराने की बात नहीं, आप अकेले नहीं हो। जो भी टाइम टेबल बनते हैं उसमें से कोई फॉलो नहीं करता। इवन आज तक भी मैं रोज टाइम टेबल बनाता हूँ, लेकिन उसमें से मैं हार्डली 90 to 95% तक फॉलो करता हूँ। 5 to 10% तो कुछ ऐसा रह ही जाता है कि मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपके वीकेंड डेज पे जैसे संडे हो तो आप उसमें रेस्ट ले लीजिए। संडे को रेस्ट लेना जरूरी है, या फिर एक मॉक टेस्ट दे दीजिए और उस मॉक टेस्ट को सोल्व कर दीजिए। यानी रेस्ट लेने के बाद जो टाइम बचता है तो उस टाइम में आपको जो टॉपिक्स पूरे वीक डेज में आपके टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उसको आप सोल्व कर सकते हैं। और हाँ, टाइम टेबल में एक ऐसा स्लॉट भी रखना चाहिए जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स से या दोस्तों से बात करो, पेरेंट्स से बात कर लो या फिर कोई फैकल्टी से बात कर लो कि इस टाइम पे आपको मोटिवेट बहुत होना जरूरी है। क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप स्लिप भी हो सकते हो, क्योंकि आपको आता सब कुछ होता है लेकिन रिवाइज करने में ही दिक्कत आती है। क्योंकि हमको लगता है कि ये तो आता है मुझे, ये तो आता है, और ये आते आते के चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। ये सब आपको सोने से पहले ही डिसाइड करके रखना है कि कल सुबह उठ के मैं ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा। आपका टाइम टेबल पूरा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। मैंने एक अगले वीडियो में भी बताया, जो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, कि इस वीडियो में मैंने बताया कि हाउ टू, मतलब डिस्ट्रैक्शन, इससे क्या होगा बताया आपको, डिस्ट्रैक्शंस भी कम हो गए, आपको एनर्जी भी पूरी मेंटेन रहेगी, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं पूरे दिन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा कम टाइम है। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि 2 से 3 मॉक टेस्ट दे पर डे। अगर आपके स्कोर 600 प्लस जा रहे हैं तो आप 2 से 3 मॉक टेस्ट दे। और अगर आपका स्कोर 400, 450, 550 है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया है कि आपका स्कोर क्यों उधर 450 और 550 पे स्टक हो गया है। सो ये सब चीजें थी आपको बताने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे क्यूरियस, बाय।